ऑडियो वन वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांति दीप। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। वैज्ञानिक अध्यात्म में वैज्ञानिक जीवन दृष्टि एवं आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का सुखद समन्वय है। वैज्ञानिक जीवन दृष्टि में पूर्वाग्रहों, मूढ़ताओं एवं भ्रामक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो तर्क संगत, औचित्यनिष्ठ, उद्देश्यपूर्ण व सत्यान्वेषी जिज्ञासु भाव ही सम्मानित होते हैं। इसमें रूढ़ियां नहीं, प्रायोगिक प्रक्रियाओं के परिणाम ही प्रामाणिक माने जाते हैं। सूत्र वाक्य में कहें तो वैज्ञानिक जीवन दृष्टि में परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व मिलता है। वेदों के ऋषिगण इसी का सत्यमेव जयते के रूप में उद्घोष करते हैं। वैज्ञानिक जीवन दृष्टि का यह सत्य आध्यात्मिक जीवन मूल्यों की परिष्कृत संवेदना से मिलकर पूर्ण होता है। परिष्कृत संवेदना ही वह निर्मल स्रोत है जिससे समस्त सद्गुण जन्मते और उपजते हैं। जहां परिष्कृत संवेदना का अभाव है, वहां सद्गुणों का भी सर्वथा अभाव होगा। कई बार भ्रांतिवश सत्य एवं संवेदना को विरोधी मान लिया जाता है। जो इन्हें विरोधी समझते हैं वही विज्ञान और अध्यात्म के विरोधी होने की बात कहते हैं, जबकि सत्य और संवेदना विज्ञान और अध्यात्म की भांति परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हैं। सत्य संवेदना को संकल्पनिष्ठ बनाता है और संवेदना सत्य को भावनिष्ठ, जीवननिष्ठ बनाती है। वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोगों की निरंतरता जीवन को सत्यान्वेषी किंतु संवेदनशील बनाए रखती है। इसके द्वारा मनुष्य में वैज्ञानिक प्रतिभा एवं संत की संवेदना का कुशल समायोजन व संतुलन बन पड़ता है। इसका विस्तार यदि समाज व्यापी होगा तो समाज धर्म विशेष, मत विशेष व पंथ विशेष के प्रति हठी एवं आग्रही नहीं होगा। यहाँ संपूर्ण विश्व के सभी मत एवं सभी पंथ की समस्त श्रेष्ठताएं सहज ही सम्मानित होंगी। वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोगों के सभी परिणाम समाज में आध्यात्मिक मानवतावाद की प्रतिष्ठा करेंगे। इसी सत्य का साक्षात्कार युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने युग क्रांति करने वाले प्रकाश दीप के रूप में अपनी चेतना के समाधि शिखरों पर आसीन होकर किया था। इससे ही प्रज्वलित अनगिन क्रांति दीप युग की भवितव्यता को उज्जवल स्वरूप देने वाले हैं। ऋषियों का विज्ञान है यह। वैज्ञानिक अध्यात्म के मंत्र दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की चेतना चिंतन में निमज्जित थी। यह सन 1946 ईस्वी के सितंबर माह की सुबह थी। अभी एक दिन पहले ही उनका शारीरिक जन्मदिन था। इस जन्म दिवस वाले दिन ब्रह्म बेला में उन्हें समाधि के शिखरों पर कुछ संकेत, कुछ संदेश प्राप्त हुए थे। यूं तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता के प्रथम मिलन वाले ब्रह्म मुहूर्त बसंत पर्व 1926 से प्रत्येक दिन का ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए विशिष्ट होता आया था, पर इस दिन इसकी विशिष्टता कुछ खास विशेष थी। हिमालय की ऋषि सत्ताओं एवं सद्गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद की सूक्ष्म अनुभूतियों की श्रृंखला के साथ उनके चिदाकाश में वैज्ञानिक अध्यात्म के दो शब्द महामंत्र की तरह प्रकाशित और ध्वनित हुए थे। यह वैज्ञानिक अध्यात्म के महामंत्र का प्रथम साक्षात्कार था। ऐसा साक्षात्कार कराने वाली दिव्य अनुभूतियों के बाद हमेशा ही उनके अंतर जगत एवं बाह्य जगत में घटनाक्रमों का एक क्रम चल पड़ता था। अंतर जगत के घटनाक्रम तो उन्हें उस दिन से ही अनुभव हो रहे थे। आज बाह्य जगत में भी उस पत्र के रूप में उन्हें कुछ संकेत मिल रहे थे जो इस समय उनके हाथों में था और जिसने उनकी चेतना को चिंतन में निमग्न कर दिया था। यह पत्र रामनारायण केडिया का था। केडिया जी पिछले 3-4 सालों से अखंड ज्योति परिवार के सक्रिय सदस्य थे। आचार्य जी से भी उनका गहरा भावनात्मक लगाव था। उनसे मिलने के लिए वर्ष में 2-3 बार उनका अखंड ज्योति कार्यालय मथुरा आना होता रहता था। जहां तक पत्र की बात है तो सप्ताह में एक पत्र अवश्य लिखते थे। आज का पत्र भी उनके नियमित पत्रों की कड़ी में से एक था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि पिछले दिनों उनका शांति निकेतन जाना हुआ। केडिया जी कलकत्ता में रहते थे। शांति निकेतन उनके निवास से बहुत दूर नहीं था। पहले भी वह कई बार शांति निकेतन जा चुके थे। इस बार की विशेष बात उनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से भेंट थी। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान, समालोचक एवं साहित्यकार थे।
सन 1930 ईस्वी से वह शांति निकेतन में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे। हालांकि वह रहने वाले बलिया उत्तर प्रदेश के थे। अपनी शिक्षा उन्होंने वाराणसी में पूर्ण की थी, पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रेम पाश ने उन्हें शांति निकेतन से बांध रखा था। अब जबकि विश्व कवि इस धरती पर नहीं रहे, उनके पुत्र रथी बाबू के आग्रह के कारण वह यहाँ थे। यद्यपि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित अनेकों ख्याति प्राप्त संस्थाओं से उन्हें आमंत्रण आ रहे थे, परंतु शांति निकेतन उन्हें प्रिय था। इन्हीं आचार्य द्विवेदी जी से केडिया जी ने मुलाकात की थी और उन्हें अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के पिछले अंक सौंपते हुए युग ऋषि आचार्य श्री का परिचय दिया था। अखंड ज्योति के उद्देश्य लेखन शैली की नवीनता, भाषा की प्रांजलता और अध्यात्म विषय के सर्वथा नवीन प्रस्तुतिकरण ने द्विवेदी जी को बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने राम नारायण केडिया से कहा था कि कभी अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक को यहाँ बुलाओ, मैं भी उनसे भेंट करना चाहता हूँ। अपने पत्र में केडिया जी ने इन्हीं सब बातों को विस्तार से लिखा था। उनके लिखे हुए इसी विवरण को युग ऋषि आचार्य श्री पढ़ रहे थे। यह पत्र पढ़ते हुए पत्र में जो लिखा था उसके अलावा कुछ विशेष आचार्य श्री की चिंतन चेतना में स्पंदित हुआ। उन्होंने अखंड ज्योति कार्यालय के एक व्यक्ति को बुलाकर केडिया जी को अपने कलकत्ता आने का टेलीग्राम करने को कहा और स्वयं आनन फानन कलकत्ता की यात्रा की तैयारियां करने में जुट गए। यद्यपि वह इसके पहले कई बार कलकत्ता एवं शांति निकेतन जा चुके थे। पिछली बार की शांति निकेतन यात्रा में उनकी मुलाकात विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से हुई थी। तब रविंद्र बाबू काफी बीमार चल रहे थे, परंतु इसे संयोग कहें या दैवयोग, उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं बाहर गए हुए थे। इस बार द्विवेदी जी ने स्वयं भेंट मुलाकात के लिए आग्रह किया था। उनके आग्रह एवं दैवी विधान से प्रेरित हो वह 2 दिन की यात्रा पूरी करके केडिया जी के निवास पर पहुंच गए। केडिया जी को तो ऐसा लगा जैसे कि विदुर के घर श्री कृष्ण आ पहुंचे हों। उन्होंने बड़े भाव विभल मन से आतिथ्य किया और फिर उस दिन शाम को शांति निकेतन पहुंचने का कार्यक्रम बना लिया। द्विवेदी जी को उनके आगमन की पूर्व सूचना थी। इन दिनों वह बाण भट्ट की आत्मकथा लिख रहे थे। यह कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। रामनारायण केडिया जब युग ऋषि आचार्य श्री को लेकर उनसे मिलने पहुंचे तो वह अपने मकान के बाहर वाले उद्यान में टहल रहे थे। उनके साथ आचार्य क्षिति मोहन सेन एवं विधु शेखर शास्त्री भी थे। द्विवेदी जी ने ज्यों ही युग ऋषि आचार्य श्री को देखा तो देखते रह गए। गौरवर्ण, तेजपूर्ण नेत्र, तपोदीप्त मुख। उन्होंने संक्षेप में उनका परिचय आचार्य क्षिति मोहन सेन एवं विधु शेखर शास्त्री से कराया। इसी के साथ उन्होंने आकाश की ओर एक दृष्टि डाली और कहा, बड़ा सुंदर सुयोग है जो आज आप पधारे। अभी थोड़ी देर में यहाँ व्याख्यान भवन में प्रोफेसर सीवी रमन का व्याख्यान होने वाला है। वह आज ही यहाँ पधारे हैं। जब से प्रोफेसर रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, उनसे सभी सुपरिचित हो गए हैं। आज की विशेष बात यह है कि वह अपना आज का व्याख्यान भौतिक विज्ञान या रमन प्रभाव पर नहीं, बल्कि विज्ञान को अध्यात्म की आवश्यकता पर देने वाले हैं। द्विवेदी जी की ये बातें सुनकर युग ऋषि आचार्य बोले कुछ नहीं, बस हल्के से मुस्कुराकर उनके साथ चल दिए। थोड़ी देर बाद वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य क्षिति मोहन सेन, विधु शेखर शास्त्री एवं राम नारायण केडिया के साथ सभागार पहुंच गए, जहां व्याख्यान थोड़ी ही देर पहले शुरू हो चुका था। प्रोफेसर सीवी रमन लंबा काला गाउन पहने खड़े थे और बोल रहे थे, 20वीं सदी विज्ञान की सदी बन चुकी है। कोई देश इसके चमत्कारों के प्रसार से अछूता नहीं है। जो आज हैं भी वे कल नहीं रहेंगे, परंतु विज्ञान का प्रयोग मानव हित में हो, यह चुनौती न केवल समूचे विज्ञान जगत के सामने बल्कि समूची मानवता के सामने है। वैज्ञानिकता, विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को हृदयहीन व संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। वे हृदयवान हों, संवेदनशील हों, इसके लिए उन्हें अध्यात्म का सहचर्य चाहिए। प्रोफेसर सीवी रमन का प्रत्येक शब्द दिल में उतरने वाला था। थोड़ी देर बाद जब उनका व्याख्यान समाप्त हो गया तो द्विवेदी जी ने आचार्य श्री से आग्रह किया, चलिए आपको प्रोफेसर रमन से मिलाते हैं। प्रोफेसर रमन पहले भी कई बार शांति निकेतन आ चुके थे,
इसलिए द्विवेदी जी से उनका सहज परिचय था। इस समय वह अतिथि भवन में ठहरे थे। आचार्य द्विवेदी इन सभी के साथ उनके कक्ष में पहुंचे। इस समय वह टहल रहे थे। विश्व कवि के सुपुत्र रथी बाबू उनके कक्ष से बाहर निकल रहे थे। अभिवादन के आदान प्रदान एवं संक्षिप्त परिचय के साथ सभी ने प्रोफेसर रमन को उनकी उत्तम वक्तृता के लिए आभार दिया। इस पर वह बोले, बात आभार की नहीं, बात क्रियान्वयन की है। इस पर आचार्य श्री बोले, क्रियान्वयन तो अध्यात्म क्षेत्र में भी होना है, उसे भी विज्ञान का सहचर्य चाहिए। विज्ञान के प्रयोग ही उसे मूर्ताओं, भ्रांतियों एवं अंध परंपराओं से मुक्त करेंगे। तरुण तपोनिष्ठ आचार्य श्री की इस बात का सभी ने संवेद समर्थन किया और तब प्रोफेसर रमन ने कहा, 20वीं सदी भले ही विज्ञान की सदी हो, पर 21वीं सदी वैज्ञानिक अध्यात्म की सदी होगी। वैज्ञानिक अध्यात्म, इसी का साक्षात्कार तो तरुण तपोनिष्ठ आचार्य श्री ने अपने समाधि शिखरों पर किया था। उस दिन इस पर सभी मनीषियों की व्यापक परिचर्चा हुई और वहां से वापस आने पर वैज्ञानिक अध्यात्म के मंत्र दृष्टा आचार्य श्री ने जनवरी सन 1947 ईस्वी में वैज्ञानिक अध्यात्म पर एक विशेषांक प्रकाशित किया, जिसके प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में लिखा, अखंड ज्योति के पाठकों स्मरण रखो, सबसे पहले जिसे पढ़ने और हृदयंगम करने की आवश्यकता है वह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही है। यही ऋषियों का विज्ञान है। वैज्ञानिक अनुसंधान की अविराम यात्रा। ऋषियों के विज्ञान में प्रकृति की शक्ति एवं परमेश्वर के सत्य की अभिव्यक्ति है। इसके आयाम अनगिन हैं और प्रत्येक आयाम एक दूसरे में समाये हैं। इसमें अभिन्नता है, अनंतता है और नवीनता भी। यही वजह है कि ऋषियों के वैज्ञानिक प्रयोग कभी थमे नहीं, कभी मंद नहीं पड़े। यह धारा सदा से अविरल रही है और सदा अविरल बनी रहेगी। ऋषियों के विज्ञान में अनुसंधान अविराम है। ऐसा कहते हुए महर्षि अंगिरस ने उपस्थित महर्षियों, मनीषियों व अध्ययनरत ब्रह्मचारियों की ओर देखा। यह विशेष अनुसंधान अधिवेशन था जिसे हिमालय की तलहटी में सरस्वती के तीर पर आयोजित किया गया था। इसमें संपूर्ण आर्यावर्त के मंत्र दृष्टा महर्षि एवं उनके शिष्यगण पधारे थे। यह आयोजन स्थल रमणीय, सुमनोहर व सुविस्तीर्ण था। हिमालय के श्वेत रजत शिखरों की छाया एवं सरस्वती के जल कणों से संचित यह भूभाग सब भांति अलौकिक था। गर्वोन्मत्त माथा किए सजग सचेष्ट प्रहरी की भांति वृक्षों की कतारें देखते ही मन को बांध लेती थीं। भूमि पर मखमली घास की प्राकृतिक चादर बिछी थी। स्थान स्थान पर पुष्पों से लदे पादप विहंस कर अपनी अनोखी सुरभि लुटा रहे थे। पास में ही सघन अरण्य था, जहां से यदा कदा वनराज की गर्जना सुनाई दे जाती थी। अधिवेशन स्थल पर कस्तूरी मृग बेरोकटोक घूमकर अपनी सुगंधि वितरित कर रहे थे। यह संपूर्ण आयोजन महर्षि अंगिरस की तपस्थली में हो रहा था। ये संपूर्ण दृश्यावलियां इसी का हिस्सा थी। उन्होंने ऋषियों के विज्ञान की अनुसंधान यात्रा पर गहन परिचर्चा के लिए यह आयोजन किया था। इस शोध अधिवेशन में यूं तो भाग लेने वालों की संख्या सहस्त्राधिक थी, परंतु बृहस्पति पुत्र भारद्वाज, ऋषि प्रगाथ, मुनि श्रेष्ठ वाम्बरीश, महर्षि मेधातिथि कण्व एवं स्वयं को प्रकृति पुत्र कहने वाले वसुश्रुत अपनी हाल की ही शोध उपलब्धियों के कारण विशेष आकर्षण बने हुए थे। इन्होंने ऋषियों के विज्ञान की प्रकृति पर, इसकी विशिष्टताओं पर खास प्रयास किए थे। महर्षि अंगिरस ने अपने कथन की समाप्ति करते हुए इन सभी को एक साथ सभा मंच पर आमंत्रित करते हुए परिचर्चा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। इसे स्वीकारते हुए बृहस्पति पुत्र भारद्वाज ने कहा, ऋषियों का विज्ञान जड़वादियों के विज्ञान की तुलना में भिन्न एवं विशेष इसलिए है क्योंकि जड़वादियों के वैज्ञानिक अनुसंधान जड़ पदार्थ तक ही सीमित हैं, जबकि ऋषियों के वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधान की कोई सीमा नहीं है। इसके अनंत विस्तार में प्रकृति में होने वाले समस्त परिवर्तन एवं परमेश्वर का शाश्वत स्वरूप समाहित है। ऋषि भारद्वाज से सहमति जताते हुए ऋषि प्रगाथ ने कहा, जो अनुसंधान किसी आग्रह, मत अथवा पथ से बंधे हों, उन्हें न सत्यान्वेषी कहा जा सकता है और न ही वैज्ञानिक।
आग्रह के अवरोध वैज्ञानिक वृत्ति को अवैज्ञानिक बना देते हैं। जड़वादियों की प्रकृति ऐसी ही निषेधात्मक है। उन्होंने स्वयं को जड़ पदार्थ एवं इसके ऊर्जा प्रवाहों के आरोह अवरोह में कैद कर रखा है। इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को उन्होंने सब कुछ मान रखा है, जबकि वह भूल जाते हैं कि प्रकृति के विस्तार में और भी बहुत कुछ है। ऋषि प्रगाद की वाणी मधुर थी। वह जो कह रहे थे उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। उनकी वाणी के तनिक थमते ही मुनि श्रेष्ठ वामबरीश कहने लगे, दरअसल जिसे जड़वादी पदार्थ कहते हैं वह प्रकृति के तमोगुण की एक साधारण सी अभिव्यक्ति है। त्रिगुणमय प्रकृति के तमोगुण की अभिव्यक्ति पदार्थ के रूप में होती है। रजोगुण इसमें प्राण या जीवन की सक्रियता का संचार करता है और सत्व गुण से इसमें आध्यात्मिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए वैज्ञानिक शोध संस्थान प्रयासों में जड़ पदार्थ एवं उनकी भौतिक ऊर्जाएं, प्राण तत्व प्राण ऊर्जाएं, मनस तत्व मानसिक भावनात्मक ऊर्जाएं एवं अंततोगत्वा आत्म तत्व व आध्यात्मिक ऊर्जाएं, इन सभी का समावेश होना चाहिए। ऋषियों के विज्ञान में यही संपूर्णता समग्रता है। हंसते हुए प्रकृति पुत्र वसुश्रुत ने मुनि श्रेष्ठ वामबरीश के कथन को पूरा किया और उन्होंने आगे कहा कि जड़वादियों की भूल सिर्फ इतनी है कि वे एकांगी हैं और उन्होंने अपनी एकांगिकता को ही संपूर्णता मान रखा है। इसी वजह से वह सत्य से, सत्व से वंचित हैं। इसके पीछे उनकी नकारात्मक सोच है जो उन्हें प्रकृति के अनगिन आयामों और इनमें चेतनता का संचार करने वाले परमेश्वर को अनुभव नहीं करने देती। जिस दिन भी यह अपने निषेध भाव एवं आग्रह के अवरोधों को हटा लेंगे, वे भी सत्य के अनगिन आयामों का साक्षात्कार करने लगेंगे। ऋषियों के विज्ञान का यही सूत्र सत्य है। यहाँ किसी भी निषेध व नकार का कोई स्थान नहीं है। आग्रह के अवरोध इसकी अनुसंधान यात्रा को किन्हीं सीमा रेखाओं में नहीं बांधते। शोध प्रयासों में सकारात्मक निरंतरता ऋषियों के विज्ञान का ध्येय वाक्य है। यही वजह है कि इस महान विज्ञान की उपलब्धियों का प्रयोग भी सकारात्मक सृजन कार्यों में होता है। जिनकी सोच में निषेध भाव होता है, वे अपनी शोध उपलब्धियों का प्रयोग भी विध्वंस और विघटन में करते हैं। कुशल आयुर्विज्ञानी विष का भी औषधीय उपयोग कर लेते हैं, जबकि कुटिल कुबुद्धि वाले औषधि का भी मारक प्रयोग कर डालते हैं। ऋषियों के विज्ञान में केवल सत्य की ही अभिव्यक्ति नहीं है, इसमें शिवम एवं सुंदरम के सुयोग भी जुड़े हैं। महर्षि अंगिरस मौन बैठे हुए इस सुखद परिचर्चा का आनंद ले रहे थे। इन महर्षियों की बातें सुनकर वह बीच बीच में मुस्कुरा उठते थे। उन्हें अपना यह आयोजन सार्थक लग रहा था। उन्होंने मनस्वी महर्षि मेधातिथि कर्ण की ओर देखते हुए आग्रह किया, आप भी कुछ कहें ऋषि श्रेष्ठ। मनस्वी मेधातिथि अभी तक मौन बैठे थे। उन्होंने दृश्य व अदृश्य के संबंधों पर पर्याप्त शोध कार्य किया था। महर्षि अंगिरस के आग्रह पर वह मुखर हुए और बोले, जिस तरह धरा पर पदार्थ, वनस्पति एवं प्राणी वर्ग के विविध रूप हैं, उसी तरह चैतन्य ऊर्जाओं के अन्य आयाम देव, पितर, यक्ष आदि भी हैं। धरा मंडल केवल अपने ही ऊर्जा प्रवाहों से प्रवर्तित व संचालित नहीं होता। अन्य लोकों के जड़ व चैतन्य ऊर्जा प्रवाह भी इसे प्रेरित, प्रभावित व प्रवर्तित करते हैं। दृश्य व अदृश्य के इन संबंधों का अध्ययन भी ऋषियों के विज्ञान का महत्वपूर्ण विभाग है। और हो भी क्यों ना, ऋषियों के विज्ञान का तो प्रयोजन ही है प्रकृति की शक्ति एवं परमेश्वर के सत्य की सार्थक अभिव्यक्ति। प्रकृति एवं सृष्टि के सभी आयामों से सकारात्मक वह सहयोगात्मक संबंध। तभी तो वेदवाणी कहती है, विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणि तनोते पिच। विज्ञान ही यज्ञों और कर्मों की वृद्धि करता है। ऋषियों के विज्ञान के ये संवेदन आधुनिक विज्ञान में भी आध्यात्मिक संचेतना का संचार करने में समर्थ हैं।